महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगी। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उसमें एक नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी। महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिनापुर में आ चुके हैं तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। उनका मन प्रतिशोध लेने को व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद भी वे शांत थीं। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इसके बावजूद गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, हे कृष्ण, मुझे उत्तर दे दो। द्वारिकाधीश, मुझे उत्तर दे दो। मैं गांधारी हूँ, पूछ रही देवकी पुत्र, मुझे उत्तर दे दो। बोलो, भाई को भाई से लड़वाना कैसा धर्म रहा? हे कृष्ण, हमारे पुत्रों को मरवाना कैसा धर्म रहा? हे कृष्ण, मुझे उत्तर दे दो। द्वारिकाधीश, मुझे उत्तर दे दो। पांडव वन में संतुष्ट रहे, तुमने उनको भरमाया क्यों? अर्जुन अपनों से युद्ध नहीं करता था तो उकसाया क्यों? क्यों बाण पितामह से छीने? क्यों सम्मुख किया शिखंडी को? अश्वत्थामा की मृत्यु हुई, यह दुष्प्रचार था, फैलाया क्यों? बोलो, वो झूठ युधिष्ठिर से बुलवाना कैसा धर्म रहा? बोलो, मेरे 100 पुत्रों को हरवाना कैसा धर्म रहा? हे कृष्ण, मुझे उत्तर दे दो। द्वारिकाधीश, मुझे उत्तर दे दो। अभिश्रापित करती हूँ माधव, तेरा हो जाए वंशनाश। विधवाएं तेरे घर बिलखें, तेरा हो जाए सर्वनाश। जीवन के अंतिम क्षण तेरे एकांत और लाचार रहें। जल की तृष्णा में प्राण तजो, तेरे अतृप्त ही रहे प्यास। छर छंदों को ही धर्म युद्ध बतलाना कैसा धर्म रहा? बोलो, द्वापर के वैभव को कुम्हलाना कैसा धर्म रहा? हे कृष्ण, मुझे उत्तर दे दो। द्वारिकाधीश, मुझे उत्तर दे दो। अगर मैंने भगवान की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है तो जैसा मेरे कुल समाप्त हो गया वैसा ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते ही रह जाओगे। द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, मैं कृष्ण बोलता हूँ माते, मेरे सारे उत्तर सुन लो। मैं कृष्ण बोलता हूँ माते, मेरे सारे उत्तर सुन लो। जब लाक्षागृह षड्यंत्र रचा, आंखें मीचे तुम मौन रही। जब दुशासन ने केस द्रौपदी के खींचे, तब भी तुम मौन रही। जब हुई शिखंडी राजसभा, तुम भूल गई कर्तव्य बोध। ओ निष्ठुर, अपनी जिह्वा को दांतों भींचे तुम मौन रही। लज्जा सत्ता की चौसर पे लुटवाना कैसा धर्म रहा? बोलो, कलंक अपने माथे लगवाना कैसा धर्म रहा? मैं कृष्ण बोलता हूँ माते, मेरे सारे उत्तर सुन लो। क्यों भरी सभा में पांचाली का क्रंदन तुमने सुना नहीं? क्यों पांडु पुत्र की पीड़ा से मन कभी तुम्हारा दुखा नहीं? तुम माँ होकर अधिकार मांग लेती, दुर्योधन दे देता। अन्याय पांडवों ने झेला, कौरव से तुमने कहा नहीं। बोलो, ममता की मर्यादा झुटलाना कैसा धर्म रहा? बोलो माते, यह महायुद्ध रचवाना कैसा धर्म रहा? माते गांधारी, आज सुनो, मैं महाधर्म बतलाता हूँ। माते गांधारी, आज सुनो, मैं महाधर्म बतलाता हूँ। मेरा अंतिम उत्तर सुन लो, मैं धर्म सार समझाता हूँ। अभिमन्यु निहत्थे को मारा, इसलिए कर्णवध उचित रहा। एकलव्य द्वार से दुत्कारा, इसलिए द्रोणवध उचित रहा।
दुर्योधन ने जंघा खोली, फिर उस पर वार अधर्म नहीं। खींचा था चीर दुशासन ने, उसका संहार अधर्म नहीं। निर्वीर्य भीष्म के हेतु शिखंडी की ललकार अधर्म नहीं। दुशासन का भी वक्ष चीर लहू श्रृंगार अधर्म नहीं। जब जब अधर्म का भार बढ़ा तब तब मैंने अवतार लिया। हर युग में धर्म सुरक्षा को मैंने अधर्म संहार किया। मानवता को पोषित करना ही सबसे सच्चा धर्म रहा। मानवता को पोषित करना ही सबसे सच्चा धर्म रहा। युग धर्म पुनः घोषित करना ही सबसे सच्चा कर्म रहा। माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। इतना कहकर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। श्राप में गांधारी ने जो कहा था वह सच होने लगा। द्वारका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बजाय धीरे धीरे विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने लगे। मदिरापान के कारण उनका मति भ्रम होने लगा। गांधारी और ऋषियों के श्राप का प्रभाव यादवों पर इस तरह हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया। एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। सभी ने एक ऐसा मादक पेय पदार्थ पी लिया जिससे वे आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और एक दूसरे को जान से मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का अब समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई। कृष्ण अपने आप में एक युग पुरुष, एक संपूर्ण पुरुष थे। उन्होंने जो किया वह धर्म की स्थापना के लिए किया। उनकी नीयत सर्वदा जो सही है उस पर थी। यही कारण है कि वो हम सब के पूज्य बने। लेकिन पूज्य बनने का यह अर्थ नहीं कि हम बस उनकी पूजा कर लें, जन्माष्टमी बना लें या जन्माष्टमी में दही हांडी फोड़ लें और बस हो गया। इससे बात नहीं बनने वाली है। जरूरत है कृष्ण को अपने भीतर उतारने की, उन्हें अपने चरित्र में आत्मसात करने की, अपने धर्म, अपने कर्म को सही परिभाषा देने की, विशेषकर अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनने की। एक कृष्ण थे जिन्होंने धर्म की स्थापना हेतु या जो सही है उसके लिए इन्होंने गांधारी के श्राप को भी आत्मसात किया। और एक हम हैं जो दिन भर न जाने कितने अधार्मिक, कितने अप्राकृतिक, कितने अमानवीय और कितने दोष लाने वाले कार्य और विचार करते रहते हैं। किसी ने सही कहा है, जब जागो तब सवेरा। तो अभी भी वक्त है, जाग जाइए और वही करिए जो आपकी आत्मा, आपके मन, आपके शरीर के लिए शुभ हो, पवित्र हो, जो आपके जीवन में शुभता लाए। यही सच्चा धर्म होगा और यही सच्चा कर्म होगा।